श्री महाभारत द्रोण पर्व पुष्पविश। संजय कहने लगे, तब धर्मराज श्री कृष्ण के पास जाकर बोले, देवकी नंदन, देखो ना, कर्ण हमारी सेना का किस भयंकर रूप से संहार कर रहा है। यदि थोड़ी देर यही दशा रही तो हमारी समस्त सेना नष्ट हो जाएगी। आप शीघ्र ही यह संहार रोकने का उचित प्रबंध करिए। धर्मराज की अधीरता देखकर अर्जुन एकदम कर्ण की ओर चले, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें रोक दिया और कहा, वीरवर, अभी कर्ण के साथ युद्ध करने में तुम्हारे प्राण नाश की आशंका है, क्योंकि कर्ण के साथ युद्ध न करना चाहिए। कृष्ण की इच्छानुसार घटोत्कच को बुलाकर अर्जुन ने कहा, पुत्र, रात्रि होने के कारण इस युद्ध में तुम अजेय हो, अतः कर्ण से पूर्ण शक्ति से युद्ध करो। घटोत्कच ने कहा, पितृवर, आपकी आज्ञानुसार आज हम कर्ण के साथ ऐसा युद्ध करेंगे जिसका उल्लेख इन चंद्र सूर्य के साथ तक रहेगा। इतना कहकर घटोत्कच कौरवों की सेना को भयभीत करता हुआ कर्ण की ओर बढ़ा। कर्ण ने भी हंसते हंसते उसका सामना किया। दोनों में महाघोर युद्ध होने लगा। रात्रि में राक्षसों में बजाय दिन के द्विगुणित बल हो जाता है। इस नियम से घटोत्कच बड़े उत्साह से युद्ध करने लगा। कर्ण उसके प्रबल वेग को देखकर सहम गए। उन्होंने उस समय शस्त्रों के उपयोग के समक्ष अस्त्रों का उपयोग हितकर समझा। उन्होंने दिव्यास्त्रों के काम लेना आरंभ कर दिया। तब घटोत्कच ने अपनी राक्षसी माया का सहारा लिया। इसी समय राक्षस अलम्बुश द्वितीय घटोत्कच को ललकारता हुआ आ पहुंचा, लेकिन घटोत्कच ने शीघ्र ही अपनी तलवार से उसका मस्तक काट दिया और कर्ण के साथ युद्ध करने लगा। उस समय घटोत्कच ने अपनी माया से राक्षसों की एक विशाल सेना तैयार की, जो कि घटोत्कच की चारों ओर से रक्षा करती हुई कौरव दल पर शिला वर्षण करने लगी। कौरव भी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र राक्षसी सेना पर फेंकने लगे। इस समय मनुष्य और राक्षसों में रोमांचकारी तुमुल युद्ध हो रहा था। घटोत्कच अपने 8 घोड़ों वाले विशाल रथ में बैठकर लोहे के चक्र, भुषुंडी, शक्ति तोमर और गदादी से मानव दल को विचलित कर रहा था। राक्षसों ने कौरव सेना को युद्ध क्षेत्र से भगा दिया, लेकिन कर्ण वहीं ठहरा और उसी वेग से युद्ध करता रहा। किंतु घटोत्कच के मायावी युद्ध ने कर्ण को भी इतना अधीर कर दिया कि वह किम कर्तव्य मूढ़ सा हो गया। राक्षसों के इस विनाशकारी युद्ध को देखकर, कर्ण की इस दशा को देखकर सभी कौरवों ने कहा, कर्ण, अब तुम इस राक्षस का अंत करो, नहीं तो सारी सेना नष्ट हो जाएगी। यदि इस राक्षस से बचे रहे तो पांडवों को तो परास्त करने में बहुत से अवसर मिलेंगे। इस समय तुम इंद्र की दी हुई शक्ति से घटोत्कच का वध करो। वर्तमान सभी परिस्थितियों पर विचार करके कर्ण ने वैजंती नाम वाली काल की बहन लपलपाती हुई उस शक्ति को निकाला, जो कि वर्षों से अर्जुन के वध के लिए रखी हुई थी। शक्ति को अपनी ओर आती हुई देखकर घटोत्कच बड़ा विशाल शरीर बनाकर भागने लगा, लेकिन वह शक्ति घटोत्कच की सारी राक्षसी माया को समाप्त करती हुई उसके हृदय में प्रवेश कर गई और उसे विदीर्ण करके इंद्र के पास तो चली गई। घटोत्कच भयंकर चित्कार करता हुआ पृथ्वी में गिरा और अपने विशाल शरीर के नीचे कौरवों की एक अक्षौहिणी सेना को दबाकर मार डाला। राक्षस ने मरते मरते भी पांडवों का हित साधन किया। घटोत्कच के मरते ही कौरव सेना में हर्षनाद होने लगा। तब लोग कर्ण की प्रशंसा करने लगे।